नमस्ते, मैं डॉक्टर राशि जैन आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज बात करते हैं डब्ल्यूबीसी बढ़ाने के तरीकों पर। तो देखिए, ध्यान से समझिए। प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B12, जिंक, फास्फोरस और साथ ही साथ चॉकलेट्स, दूध, ये सारी चीज़ें डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं। और इनमें से अगर मैं बात करूँ प्रोटीन की, तो प्रोटीन आपको सारे ऐसे लेने जो वेजिटेरियन सोर्स के हों, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और आपको आपकी बीमारी से जल्दी छुटकारा मिले। ऐसे ही सारी चीज़ें आपको वेजिटेरियन फॉर्म में लेनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन ए किस में मिलेगा। तो एप्पल में मिलेगा, मेथी दाने में मिल सकता है ना। इसके साथ साथ येलो फ्रूट्स में मिल सकता है, जैसे बनाना हो गया, पपीता हो गया। इसके बाद विटामिन ई किस में मिलेगा? ड्राई फ्रूट्स में मिलेंगे आपको। सनफ्लावर सीड में मिल जाएगा, मगज के बीज में मिल जाएगा, कुम्हड़े के बीज में मिल जाएगा, तो वो सब आप ले सकते हैं। साथ ही साथ विटामिन सी की अगर हम बात करें तो शिमला मिर्च, नींबू, आंवला। आंवला बहुत ही अच्छा है, चाहे आप उसको किसी कैंडी के फॉर्म में खाएं या फिर नमकीन आंवले का जो किस होता है वो आप ले, आंवले का मुरब्बा ले, किसी भी फॉर्म में खाएं, वो बहुत ही अच्छा होगा। शिमला मिर्च के साथ साथ जो हमारी हरी मिर्च होती है उसमें भी विटामिन सी अच्छे से होता है। गुआवा यानी जाम में अच्छे से होता है। तो ये सब चीज़ें आप इंक्लूड करिए। इसके बाद हम देखते हैं कि विटामिन B12 किस में मिलेगा। तो विटामिन B12 मिलेगा दही में, है ना। खमीरी भोज्य पदार्थों में मिलेगा, जैसे डोसा, इडली, ये सब हो गया, ब्रेड हो गई। तो ये सब आपको अपने डाइट में लेना है। लास्ट में बताऊंगी कि एग्जैक्टली कैसे कैसे इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान से समझिए कि B12 के बाद हमने बात की थी दूध की, है ना। तो दूध में कैसे होगा? तो देखो, दूध जब आप पियोगे तो उसमें गाय के अंदर जो अच्छे एंटीबायोटिक्स बनते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स बनते हैं, है ना, जो शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, वो सब मिलेगा। प्लस मिल्क संपूर्ण आहार है, उसमें सारे विटामिन मिनरल्स है, प्रोटीन है। तो इस तरीके से मिल्क डब्ल्यूबीसी काउंट को बढ़ाएगा। ऐसे ही फॉस्फोरस कंटेनिंग पदार्थ में क्या है? तो उसमें है लहसुन। जब आप लहसुन को क्रश करते हैं, चबाते हैं, 1 या 2 कली से ज़्यादा नहीं, या फिर आप चाहो तो लहसुन की चटनी खा सकते हो, तड़के में डाल सकते हो, है ना, सब्जी में डाल सकते हो, लेकिन कम मात्रा में। तो जब आप लहसुन लोगे, उसको वो आपके मुंह में जाएगा, लार के साथ मिक्स होगा, तो उसके कारण आपके शरीर में फॉस्फोरस रिलीज होगा, जो आपके अंदर जो माइक्रोब्स बन रहे हैं, बीमारी के कीटाणु बन रहे हैं, उसको वो खा जाएगा, ठीक है। तो ये हमको करना है। ऐसे ही जिंक वाले फल, जिंक वाले ड्राई फ्रूट्स हमको लेने हैं जिसमें जिंक्स बहुत अच्छे से हों। तो जैसे काजू हो गया, जितने नट्स होते हैं, जितने मतलब ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उन सब में जिंक अच्छे से होता है। पत्ता गोभी वगैरह हो गई, पालक हो गया, ये सब में जिंक है। नींबू में भी जिंक होता है, विटामिन सी भी होता है। तो इस तरीके से हम नींबू को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं डब्ल्यूबीसी बढ़ाने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, बीपी बहुत लो होता है, तो नींबू कम मात्रा में यूज़ करिए। और कोई भी अगर नींबू यूज़ कर रहा है तो 10-12 बूंद से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो हमने बात की प्रोटीन की। तो प्रोटीन हमको मिलेगा किस में? खमीरी भोज्य पदार्थ में ऑफकोर्स आपको अच्छे से प्रोटीन मिलेगा, दही चावल में अच्छे से प्रोटीन मिलेगा, दूध में मिलेगा, ठीक है, पनीर में मिलेगा। तो आप वो पनीर की सब्जी वगैरह खा सकते। साथ आपको चॉकलेट भी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि कई बार इमोशनल ट्रॉमा के कारण, इमोशनल स्ट्रेस के कारण भी डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है। और जो चॉकलेट है उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, तो वो भी इनडायरेक्टली और बहुत हद तक के डायरेक्टली भी डब्ल्यूबीसी काउंट को बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो आपको चॉकलेट्स भी, डार्क चॉकलेट वगैरह आप एक आध टुकड़ा ले सकते हैं, या डार्क चॉकलेट नहीं खा पाते तो लाइट जो हमारी वाइट चॉकलेट हो गई, डेयरी मिल्क हो गया, मेलोडी हो गई, वो भी आप एक आध पीस थोड़ी बहुत खा सकते हैं, ठीक है। थोड़ी कॉफ़ी पी सकते हैं, तो वो भी आपकी हेल्प करेगा। अब समझते हैं कि सारी चीज़ें हम कैसे कंबाइन करके ले सकते हैं। तो देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं कि गोभी की सब्जी खा सकते हैं, पालक की सब्जी खा सकते हैं, तो उसमें 1-2 बूंद नींबू निचोड़ लीजिए। टमाटर वाली बना लीजिए तो विटामिन सी मिल जाएगा, फॉलिक एसिड मिल जाएगा। फॉलिक एसिड भी डब्ल्यूबीसी बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है।
है ना। कई बार आप ऐसे कर सकते हैं, पनीर की सब्जी खा सकते हैं, दूध पी रहे हैं तो एक आध बूंद नींबू का रस उसमें तुरंत निचोड़ लीजिए और उसको पी लीजिए, तो वो डायरेक्ट छेना आपको मिल जाएगा, वो भी हेल्प करेगा, वो खून भी बढ़ाएगा। लेकिन अगर कब्ज रहती हो तो ये नहीं करना, फिर दूध में 1-2 बूंद घी डाल के पीना। कब? रात के सोते समय, ठीक है, वो भी हल्के से गुनगुने दूध में। तो उससे भी WBC काउंट बढ़ेगा, क्योंकि इसेंशियल फैट आपको घी में भी मिलेगा, है ना। या जो बोलो प्रोटीन, तो प्रोटीन भी आपको घी में मिलेगा, खासकर गाय का घी है तो वो लेना है। दूध आप दिन भर में ले सकते हो, हद से हद 1 गिलास, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। चाहे तो उसको आधा गिलास करके दिन में 2 बार। ऐसे ही कर्ड राइस बहुत अच्छा है, मतलब दही चावल आप जरूर खाइए। और जब आप दही चावल खाएं तो उसमें काला नमक जरूर डालिए, है ना। और खाना खाने के शुरुआत में ही आप थोड़े से गर्म चावल में दही को मिला के रख लीजिए, और लास्ट में, खाना खाने के बाद लास्ट में आप उस दही चावल को लीजिए, तो वो प्रोबायोटिक भी देगा, प्रोटीन भी देगा, B12 भी देगा, और इससे आपका WBC नेचुरली बढ़ जाएगा, है ना। और जो काला नमक है वो भी बहुत अच्छे से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपके बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस को खत्म करने की उसमें क्षमता होती है, तो वो आपको डाइट में जरूर लेना है। काला नहीं मिले तो सेंधा नमक ले लो, तो ये दोनों आपको बहुत हेल्प करेगा, लेकिन आपको इसको यूज़ करना ही है अपने डाइट में, ठीक है। और जैसे आंवले का बोला, तो आंवले को आप खाना खाने के एंड में खा सकते हैं मुखवास के तौर पे, तो उससे आपको आराम होगा। दिन में एक आध बार आप कोई से ड्राई फ्रूट ले लीजिए, जैसे कैश्यू ले लिए, कैश्यू मतलब काजू खा लिया, तो कितना खाया, लेकिन इतना भी समझिए, 2 से 4 काजू, 2 से 4 बादाम, 10 से 20 दाना किशमिश, बस इतना ही, है ना। पिस्ता लेना है तो 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर मगज का बीज खा रहे हैं या फिर कद्दू का बीज खा रहे हैं तो 10-20 दाने से ज़्यादा नहीं। सो इस तरीके से आप, और ये सब कब खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह। फल कब खा सकते हैं, जैसे मैंने बात की जाम की, तो देखिए जितने ड्राई फ्रूट है आप नाश्ते के समय खा लीजिए, और जितने फल हैं वो आप ऐसे खा सकते हैं, जैसे 3-4 बजे के आसपास आपको हल्की फुल्की भूख लग रही है, उस समय ले लीजिए, अगर नाश्ते में नहीं ले पा रहे हैं तो, है ना। सो इस तरीके से आप अपने डाइट को मेंटेन करिए, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी डाइट चार्ट बनाइए जिससे आपकी WBC काउंट बढ़ जाए। साथ ही साथ वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, है ना। ऐसे लोगों से दूर रहिए जिनको बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है, तो भी आपका WBC सेफ रहेगा। कोई भी सब्जी खा रहे हैं तो उसको धो लीजिए, हाथ को अच्छे से धोइए फिर खाइए। तम्बाकू का सेवन नहीं कीजिए, है ना। अल्कोहल नहीं लीजिए। साथ ही साथ में आपको ऐसे नहीं करना कि कोई मील स्किप कर दिए, मतलब नाश्ता नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट 2 बजे खाना खा रहे हैं, तो भी फिर वो ये सारी चीज़ों पे असर करेगा। और जब भी आप खाना खाओ अच्छे से पका हुआ खाओ, ऐसा नहीं कि आधी कच्ची दाल खा रहे हैं, आधी कटकरी सी दाल खा रहे हैं, कटकरी सी लौकी खा रहे हैं, अदरवाइज मेटाबॉलिज्म एरर होगा तो भी WBC काउंट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। एकदम ठूस के नहीं खाइए, थोड़ा सा खाना पेट भरने से पहले थोड़ा सा रुक जाइए। सो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली WBC बढ़ेगा। और हाँ, पानी का भी रोल है, सिर्फ खाने का नहीं है, पानी भी आप अच्छे से पीजिए, लेकिन बैठ के आराम से, तब फिर वो बॉडी को सही से मिलेगा, ठीक है। और जितनी प्यास लगे उतनी ही। और यही बोलूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको समय समय पे मिलते रहें। और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी चीज़ को आप सबसे पहले अप्लाई करने वाले, मतलब ड्राई फ्रूट पहले खाना शुरू करने वाले हैं कि फल, कि ये सारी चीज़ें एक साथ आप डाइट चार्ट जैसे कि मैंने बोला वो आप इंक्लूड करने वाले हैं। और जल्द मिलते हैं किसी वीडियो में, और बहुत सारी चीज़ें और सीखेंगे, समझेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।